बी लिम्फोसाइट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम टी लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ा था। बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनिटी देता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी माने क्या? जब भी कोई पैथोजन लाइक बैक्टीरिया हो या वायरस हो या फंगस हो जो अपने एंटीजन को सरफेस में लेके बॉडी में एंटर होता है, तब ये बी सेल वो एंटीजन को आइडेंटिफाई करके एंटीबॉडीज रिलीज करता है और ये एंटीबॉडीज वो एंटीजन को फाइट करते हैं और वो वायरस और बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो ये इम्यूनिटी को ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। टी सेल में क्या था? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी था। वो टी सेल जाके सेल को ही लाइस करके एपोप्टोसिस करके मार देता था। सो अभी हम बी सेल के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्टेम सेल्स इन बोन मैरो। स्टेम सेल्स माने यहाँ पे हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स है। ये जो स्टेम सेल्स है ये ब्लड के सारे सेल्स को यही स्टेम सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो बी सेल्स को भी यही स्टेम सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और जो भी बी सेल्स बनने का है वो सभी सेल्स बोन मैरो में ही रहते हैं और मैच्योर होके बी सेल्स बनते हैं। जो भी टी सेल्स बनना चाहते हैं वो थाइमस को जाते हैं, ट्रैवल करते हैं बोन मैरो से थाइमस को, वहां पे जाके वो टी सेल्स बन जाते हैं। तो दे मैच्योर इन बोन मैरो। दे डेवलप एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर कॉल्ड बीसीआर। यहाँ पे अभी हम मैच्योरेशन इन बोन मैरो देख रहे हैं। तो अभी बी सेल बोन मैरो में क्या डेवलप करता है? बीसीआर। बीसीआर माने क्या है? बी सेल रिसेप्टर। तो यहाँ पे डायग्राम डाला है। तो ये बी सेल है और ये पूरा बीसीआर है। ये बीसीआर में आप देख सकते हो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है और ये लाइट चेन है, ये हेवी चेन है, ये वेरिएबल रीजन है, ये कांस्टेंट रीजन है। तो यहाँ पे द वाई शेप्ड स्ट्रक्चर इज द बीसीआर, ये वाला, and it resembles IgD IgM monomeric forms. IgD IgM क्या है? एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर देखे तो भी थोड़ा ऐसा ही रहता है, पर उनका मोनोमेरिक फॉर्म से ये रिसेंबल करता है। ये सब आपको एंटीजन एंटीबॉडी जब वीडियो लेक्चर बनाएंगे तब आपको मालूम हो जाएगा ये। नेक्स्ट, द बोन मैरो ऑल्सो लाइक थाइमस डिस्ट्रॉयज बी सेल्स। सो बोन मैरो भी कुछ बी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। कौन सा बी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है? दोज हैविंग डिफेक्टिव बीसीआर। डिफेक्टिव बीसीआर माने क्या? जिनका ये जगह अच्छा नहीं है, डिफेक्टिव है, खराब है, उनको ये बोन मैरो ऐसे वाला बी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट, सेल्फ डिस्ट्रॉइंग बी सेल्स माने टी सेल्स के जैसा ही वहां पे भी क्या हो जाता है? बोन मैरो में सेल्फ डिस्ट्रॉइंग बी सेल्स बनते हैं। वो सेल्फ डिस्ट्रॉइंग बी सेल्स क्या करते हैं? हमारे नॉर्मल बॉडी हेल्दी सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं और अटैक करके वो हेल्दी सेल्स को मार देते हैं। तो इसलिए क्या करता है बोन मैरो? पहले ही ये सेल्फ डिस्ट्रॉइंग बी सेल्स को भी ये रिमूव कर देता है। तो ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? बोन मैरो में हो रहा है, मैच्योरेशन ऑफ द बी सेल। अभी क्या है? दीज बीसीआर कैन रिएक्ट विथ मेनी टाइप्स ऑफ एपिटोप्स। तो क्या अभी डायग्राम फिर जाएंगे। ये जो बीसीआर है बी सेल का बहुत सारे एपिटोप से रिएक्ट कर सकता है। एपिटोप माने क्या है? एपिटोप माने एंटीजन का एक पार्ट है, वो एंटीजन का छोटा पार्ट है जो एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है, उसको हम एपिटोप बोलते हैं। तो क्या है? सो दीज बीसीआर कैन रिएक्ट विथ मेनी टाइप्स ऑफ एपिटोप्स। एपिटोप्स मीन्स अ पार्ट ऑफ एंटीजन टू विच एंटीबॉडी बाइंड्स। कैसे ये बीसीआर इतने सारे एपिटोप्स या इतने सारे एंटीजन से रिएक्ट कर सकता है? क्योंकि अभी डायग्राम को जाएंगे। ये जो बीसीआर है ना, ये जो वेरिएबल रीजन है, इसमें 3 सेगमेंट रहते हैं, वी सेगमेंट, जे सेगमेंट, डी सेगमेंट। और ये जो कांस्टेंट रीजन है यहाँ पे 2 सेगमेंट रहते हैं, वी सेगमेंट और जे सेगमेंट। क्या है इन सेगमेंट्स में? वो लोग अपने आप में रीअरेंज होते हैं, बहुत सारे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस में अपने आप में यहाँ सब वो सेगमेंट्स रीअरेंज होते हैं ताकि कौन सा भी एपिटोप या एंटीजन आए वो रिएक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए वो बहुत सारे एपिटोप से रिएक्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ जेनेटिक रीअरेंजमेंट इट हैज VDJ segments in variable region, VJ segments in constant region. So these segments can undergo various combinations to react to various epitopes.
आफ्टर दिस अभी क्या हो गया, यहाँ पे बोन मैरो में मैच्योरेशन हो गया, एक पार्ट ऑफ मैच्योरेशन ही हुआ। तो जब आफ्टर दिस एंटीजन इंडिपेंडेंट मैच्योरेशन इन बोन मैरो, दे आर सेंट टू द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सो ये जो बोन मैरो में मैच्योरेशन हुआ वो एंटीजन इंडिपेंडेंट है। क्या है वो? एंटीजन इंडिपेंडेंट मैच्योर, एंटीजन नहीं चाहिए, वो अपने आप ही मैच्योर हो रहा है बी सेल। उसके बाद उसको कहाँ भेजा जाता है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन सा है? टॉन्सिल, लिम्फ नोड, अपेंडिक्स, स्प्लीन, इन सबको हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलते हैं। वहां पे जाके क्या होता है? हियर दे स्टे एज नाइव मैच्योर बी सेल्स। वहां पे जाके ये नाइव मैच्योर बी सेल्स के जैसे रहते हैं। उसके बाद क्या होता है? इन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स दे अंडरगो एंटीजन डिपेंडेंट मैच्योरेशन। अभी हमने बोन मैरो में क्या मैच्योरेशन देखा? एंटीजन इंडिपेंडेंट मैच्योरेशन। अभी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या हो रहा है? एंटीजन डिपेंडेंट मैच्योरेशन हो रहा है। तो हमको मालूम है कि बीसीआर बहुत सारे एंटीजेंस, बहुत सारे एपिटोप्स से रिएक्ट करता है। बीसीआर कैन रिकॉग्नाइज एपिटोप्स मेड ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। तो अगर वो एपिटोप या एंटीजन प्रोटीन हो या पॉलीसैकेराइड हो या लाइपोपॉलीसैकेराइड हो, बीसीआर उसके साथ रिएक्ट कर सकता है। बट टीसीआर रिकॉग्नाइजेस ओनली प्रोटीन वंस। पर वो जो टी सेल का रिसेप्टर रहता है वो ओनली प्रोटीन वंस रिकॉग्नाइज करता है। ये डिफरेंस है बी सेल और टी सेल में। नेक्स्ट, BCR does not require MHC binding cleft for its action like TCR requires। इसका मतलब मैं इसमें दिखाती हूँ, ये मेरा समरी वीडियो में है ये वाला डायग्राम। आप देख सकते हो कि ये टी सेल का मैकेनिज्म का समरी है। हेल्पर टी सेल हो या साइटोटॉक्सिक टी सेल हो या रेगुलेटरी टी सेल हो, उनको क्या चाहिए? ये MHC, ये MHC चाहिए। यहाँ पे हेल्पर को MHC2 चाहिए, यहाँ पे साइटोटॉक्सिक को MHC1 चाहिए और रेगुलेटर को भी MHC2 ही चाहिए। तो इसके बिना ये टी सेल रिएक्ट नहीं करता। पर बी सेल को ये नहीं चाहिए, ये जो MHC2 या MHC1 उसको नहीं चाहिए रिएक्ट करने को। यही इसका मीनिंग है। BCR does not require MHC binding cleft for its action like TCR requires। अभी हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के मैच्योरेशन के बारे में जाएंगे। द मैच्योरेशन इन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स इज ऑफ 2 टाइप्स। तो ये कौन सा 2 टाइप्स है? वहां कहाँ पे? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में कौन सा टाइप है? टी सेल इंडिपेंडेंट एंड टी सेल डिपेंडेंट। टी सेल इंडिपेंडेंट माने टी सेल के हेल्प के बिना ही बी सेल सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में फर्दर एक्टिवेट हो रहा है। ये कहाँ पे देखते हैं? जब एंटीजन सीन इन एंटीजन विच आर पॉलीसैकेराइड्स और लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। एंटीजन कहाँ पे रहता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस के सरफेस के ऊपर जो एंटीजन पॉलीसैकेराइड हो या लाइपोपॉलीसैकेराइड हो, तब क्या हो जाता है? तब बी सेल का मैच्योरेशन टी सेल इंडिपेंडेंट मैच्योरेशन हो जाता है। क्या है इन एंटीजन का स्पेशलिटी? क्या है इनका? मल्टीपल रिपीटेटिव यूनिट्स रहते हैं। ये एपिटोप सोचो या एंटीजन, उनका क्या होता है स्पेशलिटी? ये पॉलीसैकेराइड और लाइपोपॉलीसैकेराइड का मल्टीपल रिपीटेटिव यूनिट्स रहते हैं। वो डायग्राम में मालूम हो जाएगा आपको। टी सेल डिपेंडेंट मैच्योरेशन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में कब होता है? जब एंटीजन जो बैक्टीरिया, फंगस या वायरस कैरी कर रहा है, प्रोटीन होने का, मीन्स सीन इन एंटीजेंस विच आर प्रोटीन, सो दीज डू नॉट हैव मल्टीपल रिपीटेटिव यूनिट्स। तो आपको मालूम हो गया कब टी सेल इंडिपेंडेंट मैच्योरेशन बी सेल का होता है और कब टी सेल डिपेंडेंट मैच्योरेशन बी सेल का होता है। तो अभी हम डायग्राम में पढ़ेंगे। पहले हम टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन पढ़ेंगे। So T cell independent activation. Here the B cells do not require the help of T helper cells. तो यहाँ पे B सेल को T helper सेल का जरूरत नहीं पड़ रहा है। It is a two signal mechanism. It is a two signal mechanism. तो अभी हम ये सिग्नल मैकेनिज्म क्या है देखेंगे। ये B सेल है, ये BCR है,
ये बीसीआर है। ये क्या है? ये एक माइक्रोब है, बैक्टीरिया है, वायरस, फंगस, कुछ भी हो, ये एक पैथोजन है। और इसका सरफेस मैंने बड़ा करके डाला है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो। और ये जो है ना, ये एंटीजेंस या एपिटोप्स है, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ एपिटोप्स। इसका मतलब यही है, आप देख सकते हो कितने सारे एपिटोप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिटोप्स है। ये एक है, ये एक है, ये एक है, और ये रिपीटिटिव हो रहा है। देखो ये कितने बार रिपीट हुआ है, ये कितने बार रिपीट हुआ है। तो ये रिपीटिटिव यूनिट्स ऑफ एपिटोप्स है ये माइक्रोब के ऊपर। तो फर्स्ट सिग्नल कब होता है इसका? जब ये बी सेल इसका बीसीआर आके ये एपिटोप से रिएक्ट करता है। आप देख सकते हो यहाँ ये बीसीआर, ये बीसीआर, ये बीसीआर, ये सभी, ये सारे एपिटोप्स से क्या कर रहा है? रिकॉग्नाइज करके रिएक्ट कर रहा है। तो ये क्या है? क्लस्टरिंग ऑफ बीसीआर्स, माने ग्रुपिंग ऑफ बीसीआर्स। जब ग्रुपिंग ऑफ बीसीआर्स हो जाता है, क्या हो जाता है? ये ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ बी सेल। सो ये स्टार्ट कर देता है बी सेल का एक्टिवेशन को, ये ग्रुपिंग या क्लस्टरिंग ऑफ बीसीआर्स। सो सेकेंड सिग्नल में क्या होता है? तभी अभी फुल एक्टिवेशन नहीं हुआ है, एक और सिग्नल भी चाहिए यहाँ पे, उसको हम सेकेंड सिग्नल बोलते हैं। अभी ये सेकेंड सिग्नल में क्या आपको मालूम होने का? ये वाला, ये देख रहे हो, ये मैंने ड्रॉ किया है। ये क्या है? ये टीएलआर है। टीएलआर माने क्या है? टॉल लाइक रिसेप्टर्स। क्या है ये? टॉल लाइक रिसेप्टर्स। अभी ये जो रिसेप्टर्स है, ये भी क्या करता है? ये एंटीजन या एपिटोप, माइक्रोब के सरफेस के ऊपर जो भी एंटीजन या एपिटोप है, उसके साथ ये भी टीएलआर भी रिएक्ट करता है। जब ये भी रिएक्ट करता है, सेकेंड सिग्नल भी मिल जाता है बी सेल्स को, तब बी सेल प्रोलिफरेट होते हैं। प्रोलिफरेट माने बहुत सारे बी सेल्स होते हैं। उसके बाद उनमें डिफ्रेंसिएशन होता है, माने वो कन्वर्ट होते हैं बी सेल्स। किसमें? प्लाज्मा सेल्स को कन्वर्ट होता है। तब क्या हो जाता है? तब इनका ये सब चला जाता है, बीसीआर नहीं रहता उनके ऊपर। उसके बाद वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी ये प्लाज्मा सेल्स का काम क्या है? वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया है? आईजीएम। कैसे बोल सकते हो ये आईजीएम है? क्योंकि ये पेंटामेरिक है। देखो 1 2 3 4 5। तो कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ है? आईजीएम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुआ है। अभी ये आईजीएम एंटीबॉडीज क्या करेंगे? जाके बैक्टीरिया या कौन सा भी एंटीजन वो बैक्टीरिया के पास है, उसको जाके अटैक करके वो बैक्टीरिया को मार देंगे। पर इसमें क्या है? हियर नो मेमोरी बी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। ये याद रखने का, नो मेमोरी बी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। कहाँ पे? टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन में। अभी हम टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन देखेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन। सो ये टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन में बी सेल टेक्स हेल्प ऑफ TH2 सेल्स। क्या है यहाँ पे? हेल्पर TH2 सेल्स का हेल्प बी सेल लेता है। तो आगे जाके हमें मालूम हो जाएगा कैसे। तो यहाँ पे 3 सिग्नल रहते हैं, फर्स्ट सिग्नल, सेकेंड सिग्नल, थर्ड सिग्नल। 3 सिग्नल रहते हैं। वहां पे कितने था? 2 ही सिग्नल था। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये बी सेल है और ये बीसीआर रीजन है। और ये जो है ये बैक्टीरिया हो, पैथोजन है, कौन सा भी ले लो, बैक्टीरिया, वायरस, क्या भी, ये वो वाला पैथोजन है। और ये रेड में यस जैसा मैंने डाला है ना यहाँ पे, वो एंटीजन है। तो ये बी सेल का बीसीआर ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया है। बी सेल आइडेंटिफाइज द प्रोटीन एंटीजन ऑन बैक्टीरिया। आपको याद रखने का, टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन कब होता है? जब प्रोटीन हो, एंटीजन। अगर एंटीजन ये वाला प्रोटीन हो, अगर ये वाला पॉलीसैकेराइड या लाइपोपॉलीसैकेराइड है, तो क्या होता है? टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन होता है। तो ये हुआ। नेक्स्ट क्या होता है? अभी ये इंटरनलाइजेशन ऑफ एंटीजन करता है, माने ये एंटीजन को अंदर ले लेता है। उसके बाद ये एंटीजन को प्रोसेस करता है, इसको ऐसे बना दिया है प्रोसेस करके एंटीजन को। उसके बाद वो एंटीजन को ये MHC2 के द्वारा वो बाइंडिंग क्लेफ्ट, एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट में देखो यहाँ पे वो एपिटोप को वो रिप्रेजेंट करता है। कौन? ये बी सेल। एपिटोप माने क्या? पार्ट ऑफ एन एंटीजन।
नेक्स्ट क्या होता है, सेकेंड सिग्नल को जाएंगे। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, फर्स्ट सिग्नल। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोसेसिंग ऑफ एंटीजन एंड प्रेजेंटेड बाय MHC2, आपको मालूम हो गया होगा अभी सेकेंड सिग्नल में क्या हो रहा है, अभी जो MHC2 के बाइंडिंग क्लेफ्ट में जो एंटीजन एपिटोप को रिप्रेजेंट किया है, इसको कौन आइडेंटिफाई कर रहा है, टी सेल। वो भी कौन सा, TH2 सेल आइडेंटिफाई कर रहा है इस, और वो हेल्पर टी सेल है और उसका TCR ऐसे ज्वाइन हो रहा है या रिएक्ट कर रहा है या आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये CD4 है और ये टी सेल है और ये टी सेल का TCR है। तो the TH2 cell which was produced by helper T cells by the same antigen comes and recognizes this epitope. अभी आपको यहाँ पे समझने का है, अभी आपको डाउट आ जाएगा ये वाला कहाँ से आ गया करके। तो क्या होता है, जब बॉडी में ऐसे बैक्टीरिया एंटीजन के साथ आ जाता है, वो बी सेल से ही नहीं टी सेल से भी वो रिएक्ट करता है। तो जब टी सेल्स रिएक्ट होते हैं, मैं समरी का पेज डाल रही हूँ यहाँ पे, तो जब टी सेल से रिएक्ट करता है क्या होता है, हेल्पर टी सेल्स भी रिएक्ट करते हैं ऐसा। तो साइटोटॉक्सिक रेगुलेटरी टी सेल्स रहते हैं। सो जब हेल्पर टी सेल कैसा रिएक्ट करता है, वो अपने आप सीधा रिएक्ट नहीं करता, डायरेक्टली जाके इसको रिएक्ट नहीं करता। ये APC क्या करता है, उसको इसका एंटीजन को MHC2 में रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हेल्पर टी सेल आके इससे रिएक्ट करता है। उसके बाद माइटोसिस होता है, बहुत सारे हेल्पर टी सेल्स बनते हैं। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन होता है, उस डिफ्रेंसिएशन में हमको TH1 सेल, TH2 सेल, मेमोरी टी हेल्पर सेल्स मिलते हैं। और ये जो TH2 सेल है ना, ये जाके अभी क्या हुआ, यहाँ पे अटैच हुआ है। तो ये जाके कहाँ पे अटैच हुआ है, यहाँ पे अटैच हुआ है। सो अटैच होने का सेकेंड सिग्नल होता है। अटैच या रिएक्ट या आइडेंटिफाई बोल सकते हो, पूरा अटैच नहीं बोल सकते हो इसको। तो उसके बाद थर्ड सिग्नल कब मिलता है, जब इसने आइडेंटिफाई किया है तो साइटोकाइन्स आर रिलीज्ड बाय TH2 सेल्स विच बाइंड टू द साइटोकाइन रिसेप्टर ऑन बी सेल। तो आइडेंटिफाई किया है तो इसने क्या कर दिया, साइटोकाइन्स रिलीज कर दिया। साइटोकाइन्स माने क्या, केमिकल मैसेंजर्स। अभी ये साइटोकाइन्स क्या करते हैं, ये बी सेल के ऊपर एक साइटोकाइन रिसेप्टर भी रहता है। तो ये साइटोकाइन जाके वो बी सेल का साइटोकाइन रिसेप्टर से रिएक्ट करता है। जब वो ऐसे रिएक्ट करता है तब क्या होता है, बी सेल्स प्रोलिफरेट होते हैं, बहुत सारे बी सेल्स बनते हैं और उनके बाद वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। डिफ्रेंशिएट होने के बाद दो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, एक है प्लाज्मा सेल्स, एक है मेमोरी बी सेल्स। और ये जो प्लाज्मा सेल्स है क्या प्रोड्यूस करते हैं, फिर IgM एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे क्या नया आ गया, मेमोरी बी सेल्स। ये वो रिएक्शन में नहीं था, इसमें मेमोरी बी सेल्स मिलते हैं। इसके बाद क्या हो जाता है, IgM प्रोड्यूस होता जाता है, पर एक टाइम आता है साइटोकाइन्स फिर ये प्लाज्मा सेल्स को जाके स्टिमुलेट करते हैं और बोलते हैं अभी IgM बस, अभी तुम क्या करो, IgG, IgA, IgE भी प्रोड्यूस करो करके, तब ये IgG, IgA, IgE एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह से ह्यूमरल इम्यूनिटी, अगर ह्यूमरल इम्यूनिटी पूछा तो भी ये सब आप लिख सकते हो। इस तरह से बी सेल का मैकेनिज्म है इम्यूनिटी देने का।